Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से है, जहां चार्ज संभालते ही डीएफओ डॉक्टर धर्म सिंह मीना सुर्खियों में आ गए हैं। कर्मचारियों ने उत्तरांचल फॉरेस्ट मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के बैनर तले, क्योंकि नवनियुक्त डीएफओ डॉक्टर धर्म सिंह मीना के ट्रांसफर को लेकर धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि डीएफओ द्वारा कर्मचारियों के साथ लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग और कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको लेकर वन विभाग के कर्मचारियों ने 2 दिन के लिए कार्य का बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने बताया कि नवनियुक्त डीएफओ के साथ कार्य करने में कर्मचारी असमर्थ है। डीएफओ के अभद्र व्यवहार से सभी कर्मचारी मानसिक रूप से परेशान है। कर्मचारियों ने डीएफओ के ट्रांसफर को लेकर शासन से मांग की है। वही डीएफओ धर्म सिंह मीना ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोप बिल्कुल निराधार है। वन विभाग के सभी कर्मचारी मेरे परिवार जैसे हैं। जल्द ही सभी कर्मचारियों से वार्ता कर इस समस्या का हल निकाला जाएगा। हमारे यहाँ हैं धर्म सिंह मीना जी, इनके द्वारा स्टाफ बदतमीजी की गई और गलत अपशब्द कहे गए। किसी को कुछ बोला, किसी को लंगड़ा घोड़ा बोला, किसी को लंगूर बोला और फाइल फेंक फेंक के मार रहे हैं और हर स्टाफ को गुस्से से बात कर रहे हैं। तो इससे हमारे कर्मचारी टेंशन में हैं और परेशान हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इनके साथ काम नहीं कर सकते, हमें कोई नया अधिकारी यहाँ पे अपॉइंट किया जाए। अभी कल इस संबंध में 2 दिन का टाइम मांगा है सरकार से कि अगर वो 2 दिन में नए ड्यूज आपको चेंज करते हैं तो ठीक है, नहीं तो तीसरे दिन से हम तालाबंदी करेंगे। सर हमारे यूनियन के माध्यम से उनको पत्र दे दिया गया है और वो हो सकता है वो अभी दोपहर तक यहाँ पे आ जाएं और हमसे वार्ता करें। ड्यूब साहब हमारे कल उनसे मुलाकात हुई थी, उनके द्वारा बोला गया कि फ्यूचर में नहीं ऐसा होगा, बट हमें इस संबंध में मतलब उनसे कोई वो नहीं मिला है। इन्होंने 5 तारीख को ज्वाइन किया था और ये 5 तारीख से अब तक ज़्यादा 2 ही बार बैठे हैं। दोनों बार इन्होंने कर्मचारियों से बदतमीजी की। उसे ऐसे हैं इनके नए नगर वन प्रभाग में इनके द्वारा ऐसी बदतमीजी की गई और उनके खिलाफ था और उनके आने की खुशी में हम लोगों ने पार्टी भी रखी थी। बट सर आ रहे हैं करते करते 8:30 के बाद ही आए हैं। फिर हम लेडीज़ लोग कितनी देर उनका वेट करते। लेडीज़ तो लेडीज़ ही होती है, उसको जाना भी होता है, हमारे बच्चे भी हैं, हमको तो घर भी देखना है। फिर वो नहीं आए, फिर वो शायद 11 को 8 वो आए तो थे पर लेट आते, फिर हम लोग चले गए। फिर वो 11 को आए हैं, फिर उनका टॉर्चर शुरू हो गया। किस तरह का टॉर्चर? उन्होंने हमारे जो भी सीनियर हैं, जो भी छोटे बच्चे हैं, उनको सबको मतलब हैरेस किया इस तरह से। उन सब सुनकर हम लोग इतना डर रहे थे कि पूछिए ही नहीं। ना किसी ने लंच किया ना कुछ, बस ऐसे ही नहीं पता है। पर जो यहाँ उन्होंने रूप दिखाया है 2 दिन के अंदर ही, वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 वर्ष क्या 2 जमाने की बात हो गई है। इतना हम लोग डर गए। अरे आप हमारे राजा हैं ना, आपको कम से कम इतना तो जैसे आप रखेंगे वैसे ही तो हम रहेंगे। अब आप इतना डरा कर रख रहे हैं तो बताइए हम लोग क्या कैसे रहेंगे, कैसे काम करेंगे? हम लोग तो बहुत छोटे कर्मचारी हैं। किस तरह के समान है। किस तरह की मांग, क्या कुछ चाहते हैं? मांग तो यही है कि बस अब हम लोग जो आप ये बताइए, आपके घर में अगर आपके फादर आपको टॉर्चर करते हैं तो आप घर छोड़कर ही तो भागेंगे, है ना? तो फिर बस वही है। आगे आप समझदार हैं, समझिए। इसमें यही कह सकता हूँ कि 2 दिन तो मुझे ऑफिस में हुए बैठे हुए और 2 दिन में केवल 4 ही स्टाफ से मेरा वार्तालाप हुआ है किन्हीं मैटरों को लेके, कुछ फाइल थी उनको लेके। तो ऐसा कोई इशू नहीं है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो सिंपल चीज़ें हैं, उनको भी बड़ा चढ़ा के कर दिया है। तो वो हो सकता है उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। हम करना कुछ चाह रहे हैं, कहना कुछ चाह रहे हैं, लेकिन समझ कुछ और रहे हैं। तो वो भी मेरे ही परिवार के हिस्से हैं, मैं मुखिया हूँ, तो मुझे देखना है, उनसे वार्तालाप चल रहा है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि क्या ऐसा चीज़ हो गया 1 दिन में जो आप इतने रुष्ट हो गए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मान जाएंगे। और हम लोग यहाँ एक अच्छा सुशासन देने के लिए आए हैं और मेरी इंटेंशन यही है कि एक स्वच्छ और सभ्य जो प्रशासन है वो दिया जाए, जिससे राज्य का, जिले का और देश का विकास हो पाए। कुछ जो सिस्टम है उसको
दुरुस्त किया जाए। सिस्टम पे, इंस्टीट्यूशन पे वर्क करने की बहुत आवश्यकता मुझे प्रतीत हुई है, तो उन्हीं पे मुझे काम करना है। और आपसे प्रेस वार्ता जब हुई थी तब भी मैंने अपनी जो यहाँ पर जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उनको भी बताया था। इसमें कहीं कुछ चूक हो गई होगी, हमें उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। अभी एक दूसरे को, उन्होंने भी मुझे नहीं जाना है, मैंने भी इतना अच्छे से नहीं जाना है, और 10-15 दिन तो लगेंगे एक दूसरे को समझने में। एंड शॉर्टली हम रिजॉल्व कर लेंगे इश्यूज़ को और एक अच्छा प्रशासन हम आपको देंगे। सर एक तो गलत है, ये आरोप गलत है। जो सत्य है वो सत्य होता है और जो झूठ है उसको तो झूठ बोलना पड़ेगा, और ऐसा कुछ नहीं है जो बताया गया है। बट काफ़ी बार होता है किस किस चीज़ को लेके कैसे आदमी विचार बना लेता है और भविष्य की रूपरेखा तय कर लेता है कि यदि छोटी छोटी चीज़ देखी जा रही हैं तो आगे क्या होगा वगैरह। तो उनका एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं यही कह सकता हूँ, और वो भी मेरे ही परिवार के सदस्य हैं, मुझे उनको देखना है, उनको समझाना है। कहीं पर ये आरोप इतने जो आप बोल रहे हैं ऐसे नहीं है, ना उन्होंने ऐसा कुछ कहा भी है, लेकिन चीज़ें कहीं भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है, हो सकता है मेरा इंटेंशन ये रहा हो कि भैया एक ईमानदारी से और नियम के अनुसार काम करते हैं, तो हो सकता है उनको ऐसा लगा हो कि हमें डायरेक्टली बोल रहे हैं। ये प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशनल तरीके से ही सरकारी ड्यूटी है, और हमारे लिए तो वर्क ही वर्शिप है। यही रहा भी है और हमारा इंटेंशन भी है कि एक अच्छा राज्य का विकास हम कर पाएँ किन्हीं चीज़ों को लेके। तो मोस्टली तो हम फील्ड में ही रहे हैं और 7-8 दिन मुझे ज्वाइन किए हुए हैं, 6-7 दिन मैंने फील्ड में बिताए हैं, 1-2 दिन यहाँ रहा। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तो विल रिजॉल्व दैट।